किशन कन्हैया जो अवतारी कहे जाते हैं, विष्णु के अवतार है 16 कलाओं वाले, जिंदगी भर जंग करते रहे, छल छद्म करते रहे, कुशल राजनीतिज्ञ रहे। आखिर में उनके परिवार की बात आती है जब वो 90 बरस क्रॉस कर गए थे। बड़े ज्ञानी ध्यानी योगी थे कन्हैया। श्री कृष्ण महाराज की बात कर रहे हैं हम, जिन्हें आप भगवान कहते हैं। क्योंकि वो जिंदगी भर जंग कर रहे थे, उनके जो बेटे नाती पोते सब लड़ाकू निकल गए थे। आहूक और अक्रूर ये दोनों खानदान के उनके लोग बचे हुए थे, उनके ही खानदान के लोग थे। आपस में खूब शराब पान किए और लड़ कट के सब मर गए। कोई नहीं बचा कन्हैया के परिवार का, वो बूढ़ा अकेला बचा रहा। उनके 3 गुरु थे और तब अपने आप को संभाला था। कुल गुरु कृपाचार्य, शिक्षा गुरु सांदीपनी, जिन्होंने उनको राजनीतिज्ञ और धनुर्विद्या और तमाम चीजें दिया था, शिक्षा गुरु थे। और आखिरी गुरु थे उनके अध्यात्म के घोर आंगिरस। राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र थे। तब जाकर के मुसीबत में भी वो अपने को संभाले थे। लक्ष्मण जब कैकेयी पर नाराज होते थे तो खबरदार मेरी माँ को कुछ कहा तो, और लक्ष्मण को चुप करा देते थे। इतने सौम्य, इतने मुस्कुराते हुए आदमी हुए हैं राम। कभी आप सोचते हैं क्या आपने गुरु किया है? कभी सोचिए जरा, आपके कोई गुरु हैं, जीवित गुरु? माटी पत्थर गोबर के भगवान हो सकते हैं, जिनको बड़े आराम से आप ठग देते हो। एक अगरबत्ती जलाओ, जिंदगी भर पाप कर, और एक अगरबत्ती जलाकर साफ कर। इतना सस्ता सौदा, इतना आपका अबोला भगवान जो हालता है ना डोलता है। बढ़िया सस्ता सौदा लोगों ने आविष्कार किया है। और पंडित, माफ करेंगे आप, लेकिन ये होता है। पंडित से मतलब केवल ब्राह्मण खानदान के बात की नहीं हो रही है। पंडित से मेरा मतलब है जो धर्म के ठेकेदार हैं, मुल्ला मौलवी मुसलमानों में, पोप पादरी ईसाइयों में, और पंडित पुरोहित हिंदुओं में। अच्छे पंडित भी हैं, समझदार हैं, जो ज्ञान देते हैं, उनकी हम प्रशंसा करते हैं, बलिहारी हैं, कुर्बान हैं उन पर हम। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा यस्य बुद्धि पंडा सा पंडितः, ये पंडित की परिभाषा है। कोई पंडित घराने ब्राह्मण के घर पैदा होने से कोई पंडित और ब्राह्मण नहीं होता है। सत्या सत्य विवेकनी बुद्धि पंडा, जो सत्य और असत्य का निर्णय करने वाली जो बुद्धि है उसे पंडा कहा जाता है। विवेकवती बुद्धि वाला आदमी पंडा है, और जिसकी बुद्धि पंडा है वही असली पंडित है। तो आप में से कोई भी जाति के हों, आप यदि वाकई में विवेकी हैं, पारखी हैं, समझदार हैं और सही फैसला लेते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो यहाँ हर आदमी बैठा हुआ पंडित है। हमारे गुरुदेव सतगुरु अभिलाष साहेब जी रामत में थे, किसी गांव में खाट पर बैठे गुनगुनी धूप सेंक रहे थे ठंड के दिनों में। उनके चेले काम कर रहे थे, कोई रसोई बना रहा था, कोई कपड़ा धो रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई लिखाई पढ़ाई कर रहा था। तो एक आदमी आया गांव का, बड़ा मस्तक वाला, तिलक चंदनधारी, चुटैया वाला, पोथी पत्राधारी वाला, पंडित नामधारी, और कहा, गुरु महाराज, क्या ये जितने आपके बच्चे नजर आते हैं शिष्य, इनमें कोई पंडित है? गुरुदेव जी ने कहा, ये असली पंडित हैं, बाल ब्रह्मचारी, त्यागी, बैरागी और सत्य ज्ञान के खोजी, जिज्ञासु और मुमुक्षु हैं। ये असली पंडित हैं, ये आप जैसे नकली पंडित नहीं है। तो वो पंडित जी झेप गया, शर्मा गया और प्रणाम करके गुरु जी के सामने बैठ करके और बातें करने लगा। तो पंडित, पुरोहित, मुल्ला, मौलवी जो भी हो, धर्म के ठेकेदार, ये जब आपको सच नहीं बताते हैं, ये केवल अपनी रोजी रोटी का देखते हैं, अपने परिवार के भरण पोषण का देखते हैं, तो धर्म का मजाक उड़ाते हैं और आपको सत्य पथ से भटकाते हैं। असली भगवान से मिलने से आपको रोकते हैं और वो अपने से ही मिले रहने की जुगत लगाते रहते हैं। आप मंदिर जाइए,
पूजा करिए, आरती करिए, प्रार्थना करिए, नमाज अदा करिए, मस्जिद में अजान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर इंसान के अंदर भगवान देखिए, हर जिस्म के अंदर खुदा बैठा हुआ है, अल्लाह ताला ही वहां आवाज लगा रहा है, सबके अंदर से वही गॉड और लॉर्ड बोल रहा है। ये कब समझेंगे आप? इंसान में कब भगवान देखेंगे आप? मंदिर के अंदर भगवान तो क्या मंदिर के बाहर शैतान है सब लोग। इसी बात को साहेब चौराहे पर, गली और चौबारे में आकर अपने जमाने में पुकार कर, ललकार कर, इंकलाब करके, मसाल लेकर के साहब खड़े होते थे और बात रखते थे। कबीर खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, कबीरा चले हमारे साथ। वो सच के हिमायती थे, सच को जीते थे, सच को बांटते थे। सत्य कबीर सत्य है वक्ता, तन मन भजे रहू मोरे भक्ता। अपने भक्तों को संदेश देते थे। कबीर सत्य का वक्ता है, सत्य कबीर सत्य है वक्ता। मैं सत्य को जाना पाया, उसी का बखान कर रहा हूं। अपने तन मन और वचन को ठीक कर लो, बस फिर परमात्मा आपके साथ है। ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। साहब कहते हैं अपने मन को गंगा की तरीके से निर्मल कर लो। गंगा का पानी 6 महीने नहीं, 6 साल नहीं, सालों साल तक, 60 साल तक रखो, 100 साल तक खराब नहीं होता है। जड़ी बूटी मिली है उसमें, हिमालय की तमाम धातुएं मिली हुई हैं, सल्फर, गंधक, अभ्रक जैसी। सोचिए जरा, ऐसे निर्मल करो अपने मन को। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आए हो तुम कहां से और जा रहे कहां हो, इतना तो दिल विचार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया। समझ रहे हैं? भजन ढोलक डफली मजीरे के साथ गाना अच्छी बात है, लेकिन ये भजन नहीं है। इतना ही भजन नहीं है, अपने मन को निर्मल करना है, तब भगवान मिलते हैं। भगवान फिर पीछे पड़ गए। साहब कहते हैं जब मैंने अपने मन को मांझ लिया तो सारे भगवान मेरे पीछे पड़ गए। 33 कोटि के 33 करोड़ सारे भगवान देवी देवा। कहते हैं साहब हम आपकी क्या सेवा करें, क्या सेवा करें। ये भाव आना चाहिए। ध्रुव प्रहलाद ऐसे करते हैं तो भगवान दौड़े चले आते हैं। आपके ही पुराण की कहानी है, कथा है। आप क्यों नहीं करते हैं? आप क्यों तपस्या नहीं करते हैं? आप क्यों अपने बहू को गाली देते हैं? सास को क्यों बखान रहे हैं? बुढ़ा के मर जाने की क्यों जुगत लगा रहे हैं? प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्या आप बूढ़े नहीं होंगे कल? क्या आप खाट पर अपना इंतजाम नहीं लेंगे आखिरी के दौरान? कोई भयंकर रोग हो गया तो क्या होगा? आपके साथ भी यही दुर्दशा होने वाली है। इसलिए जवान बेटे बहू को चाहिए कि अपने बूढ़े माँ बाप, सास ससुर की इतनी अच्छी परवरिश करें कि उन्हें जब गर्म पानी चाहिए तो दीजिए, गर्म रोटी दीजिए और वक्त पर गोली दीजिए। कोई ऊपर भगवान भी बैठा होगा तो आप पर फूलों की बारिश करेगा, खुश हो जाएगा भगवान, मगन हो जाएंगे आप, और ऐसा कुछ मिलेगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये पूरी दुनिया इकोसिस्टम है। कुएं पर जरा झांक लीजिए, ज्यादा मत झांकना, कुएं में थोड़ा सा झांकना और चिल्लाना गधा। एक बार इनपुट दोगे आउटपुट 100 बार आएगा। गधा 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 आएगा कि नहीं? आपने दिया है, आपकी बीज है, आपकी कमाई है। लेकिन वहीं पर गणेश चिल्लाओ जोर से झांक कर तो कई दफा आप गणेश गणेश गणेश। इस दुनिया में जो देते हो वही मिलता है, इसलिए भूलो मत संसार में
सही तरीके से समझो जगत को। जंगल में गीत गाओ या गाली दो, जिम्मेदारी आपकी है। गाली आप देंगे तो गाली सुनेंगे, और गीत गाएंगे तो गीत आपको सुनने को मिलेगा, एक प्रतिध्वनि मिलेगी। ये जंगल कहीं हो तो हो, वरना सारा संसार ही जंगल है। ये सारे आदमी पेड़ पौधे हैं, कोई कांटा वाला है, कोई फूल वाला है, कोई सुगंधी बिखेर रहा है, कोई दुर्गंधी बिखेर रहा है। इनके साथ बढ़िया प्रेम से हिल मिल लीजिए, प्रेम से जी लो। तो हाथी घोड़ा वाहन ये सब काम आने वाले नहीं हैं। जितने भी माल असबाब बटोरे हैं ये सब छूटने वाले हैं, छूट ही चीजें हैं, छूट ही चीजें हैं, सब बिखरने टूटने फूटने वाली चीजें हैं। अपने शरीर को हम नहीं बचा पाएंगे एक दिन, तो फिर बाकी चीजों की या बहू बेटे की या पत्नी या पति की कहाँ तक फिक्र करते हो आप। ठीक है, जो जिम्मेदारी है वो निभाओ, लेकिन हाय हाय मत करो, हाय मेरा लल्ला गिर गया। अरे बच्चा अभी गिरेगा नहीं तो मजबूत कैसे होगा जी। गिरने दो, पढ़ने दो, उछलने दो, कूदने दो, मजबूत पट्टा जवान होगा। लड़की जाबाज होएगी और कुछ काम करेगी देश दुनिया में। सोफिया कुरैशी बन के आएगी जो टैंक चलाएगी पाकिस्तान के सामने। कोई शेफाली वर्मा आएगी जो छक्का लगाएगी ऑस्ट्रेलिया के सामने। कोई सुनीता विलियम्स आएगी जो अंतरिक्ष में जाकर के रिसर्च और सर्च करेगी। कोई आएगी मुर्मू जो राष्ट्रपति होंगी। और आप जरा सा कुछ हुआ, सर्दी लगी कि मेरी लल्ली मेरी मुन्नी, वाह, छाती से चिपका लिए। इतना कमजोर बना दिए हैं बच्चों को। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि उसे कांधे में उठाए रखने का सपना देख रहे हैं। अरे बच्चे को चलने दो, दौड़ने दो, जरा सा रोया गोदी में, जरा सा कुछ। अरे बच्चा रोता है तो रोने के भी कई तरीके होते हैं उसके। हर बार बच्चा एक ही जैसे नहीं रोता है। अच्छी माँ जो एकदम स्मार्ट माँ है ना, स्मार्ट मॉम जिसे कहते हैं आज, वो समझती है कि बच्चे की रोने की आवाज क्या है। बच्चे को टॉयलेट लगा हो तो उसका रिंगटोन अलग होता है, जोर से रोएगा एकदम तकलीफ दर्द वाला। लेकिन माँ को बुलाना होगा तो बड़े मजे से रोएगा, वो रिंगटोन समझती है माँ। तो खाने को रिंगटोन अलग है, पीने का रिंगटोन अलग है, टॉयलेट जाने का, उनका सबका रोने का अंदाज अलग है। तो आप सोचते हो बच्चा रो रहा है मतलब बिल्कुल हमको बुला रहा है। बच्चे को पुचकारो, चुम्मा लो, वो ठीक है, लेकिन हर बार कांधे पे टांग के घूमना, गोदी में लटकाए रखना, उस बच्चे को कमजोर करना है। फिर उसका दिल दिमाग भी कमजोर होगा, परजीवी हो जाएगा बच्चा, नपुंसक भी हो सकता है, नामर्द हो सकता है। मेरा मतलब है कुछ भी करने धरने से बाज आने वाला निकम्मा औलाद। ये निकम्मी औलाद किसी काम के नहीं है। धुआं उड़ाएगा गाड़ी में भर करके पेट्रोल पैसे का, बाप की कमाई उड़ाएगा, और लड़कियां फिर फैशन की दीवानी हो जाएंगी और छोटे छोटे कपड़े पहनकर आज रील्स बना रही है। देश को बर्बाद करने में ये इन लोगों का बड़ा हाथ है। सोशल मीडिया, ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसे खिलाड़ी, ऐसे नेत्री अभिनेत्री, ऐसे हीरो हीरोइन, इनके रोल मॉडल्स हैं। घर बिगड़ रहा है। इसीलिए साहब कहते हैं भूला लोग कहें घर मेरा। ये जो दुनिया में जीने का अंदाज है आपका, जो आपका डाउनफॉल हो रहा है, नीचे की तरफ यात्रा हो रही है, आपके संस्कार बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, परंपराएं खत्म हो रही हैं। एक जमाना था जब सिलबट्टे में चटनी पीसी जाती थी, टमाटर मिर्चा और धनिया की चटनी पीसो कभी पत्थर पर, कितना स्वादिष्ट लगता है। लेकिन आज मिक्सी आ गई है, फर्र से घुमा दिए, तैयार है चटनी, झाग वाला खाओ। अब न स्वाद है न मजा है उसमें, चाटते रहो, चटनी है ही नहीं, खाली ऐसे ही चाट रहे हो। और इसी के चलते जो बहू बेटियां झाड़ू मारती थी रगड़ करके, आंगन बुहारती थी, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगने नहीं बुहारते हैं, भगवान कहाँ से आएंगे। मैं बताता हूँ भगवान कौन है, अभी बता रहा हूँ। आप झाड़ू नहीं लगाते रगड़ करके, पानी नहीं भरते कुएं से, सब बटन दबाओ और वरुण देव हाजिर है, जल देवता। बटन दबाइए, स्विच ऑन करिए और पवन देव हाजिर हैं, अग्नि देव हाजिर हैं, सब चूल्हे जल रहे हैं, भोजन पक रहा है। ये जो ऑटोमेटिक लाइफ हो गई है, स्विच वाली लाइफ, लाइफ इन स्विच, इसने सबका जिंदगी खत्म कर दिया है। इसीलिए
जो चक्की चलाती थी हमारी माँ बहनें, झाड़ू लगाती थी, गोबर कचरा करती थी, तो उनका पूरा ये पेट का सिस्टम फ्लेक्सिबल हुआ करता था, अच्छी खासी फ्लेक्सिबिलिटी थी, लचीलापन था यहाँ पेट में। तो आराम से जब वो गर्भवती होती थी तो 9 महीने के बाद जब वो घूर पर जा रही है कचरा फेंकने के लिए, तो वहीं पर घूरे लाल पैदा हो जाता था, मेड़ पर मेड़ी लाल कचरू मल पैदा हो जाया करता था कचरा फेंकते फेंकते। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, पेट को फाड़ा जा रहा है। दुर्भाग्य, कहां से भगवान आएंगे? पहले भगवान यूं ही आते थे, अब भगवान को खींच करके लाना पड़ रहा है। ये भगवान के साथ अत्याचार हो रहा है, जिंदगी के साथ अत्याचार हो रहा है। फिर से लौटो आप वापस पुरानी जिंदगी में, तो मजा ही मजा है। कोदो कुटकी खाने के लिए डॉक्टर बोल रहे हैं आज, मिलेट कहते हैं वो ज्वार बाजरा को। नेचुरल लाइफ था गुजरे जमाने का, आज से कोई 30-40 साल, लालटेन के जमाने की बात करिए आप। सब रखो, साधन सुविधा सब रखो, लेकिन थोड़ा सा पुरानापन भी रखो। अभी वो आ गया है टेफ्लॉन वाला बर्तन आ गया है, टेफ्लॉन का उसमें कोटेड है, टेफ्लॉन कोटेड मतलब काली परत बिछी हुई है तवा पर। वो फ्राई पैन आ गया है, वो धीरे धीरे जब गलता है तो आपके शरीर को बर्बाद करता है। ये छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। एल्युमिनियम खतरनाक है, उसमें लेड होता है, वो शीशा जा करके सड़ता ना गलता है और आपको बर्बाद करता है, कैंसर होता है। खान पान पर बोले तो बहुत सारी बातें हैं। घर वाले हमारे जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं गोरखनाथ जी बड़े समझदार हैं, उनसे आप मिलिए, वो सारी बात बताएंगे। तो भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले, सो घर नाही तेरा। हाथी घोड़ा बैल वाहना संग्रह कियो घनेरा, बस्ती माँ से दियो खदेड़ा, जंगल कियो बसेरा। जंगल में आपका बसेरा होगा, परमानेंट आपका जो घर है वो जंगल ही है। वहां एक बार आप बैठ जाओगे फिर बाहर नहीं जाओगे। कहते हैं एक घुड़सवार निकल रहा था, कोई बाबा फकीर ध्यान लगाए बैठा था पेड़ के नीचे, पूछा घर गांव किधर है, इशारा कर दिया, घोड़ा दौड़ाया तो पहुंच गया वहां शमशान घाट। पूछा था गांव किधर है, इशारा किया तो शमशान घाट पहुंचा दिया बाबा ने। वापस लौटा और खूब डांट फटकार किया, कहे बाबा साधु बनते हो, बड़े ज्ञानी मालूम पड़ रहे थे, लेकिन तुमको अकल ही नहीं है। मैंने गांव का पता पूछा और तुमने वहां शमशान घाट पहुंचा दिया। कहा बेटा शमशान घाट में कौन होता है? कहे मुर्दे गाड़े जाते हैं। तो कभी तुमने देखा है मुर्दे को चलते हुए, उखड़ते हुए, वहां से भागते हुए? नहीं। लेकिन तुम जिसे गांव कहते हो उस गांव में लोग मरते हैं, उस गांव में लोग टिकते कहाँ हैं? 100 के पहले विदा हो जाते हैं। वो गांव कहाँ है? ये गांव असली है जहां परमानेंट बसा जाता है, ये असली घर है शमशान घाट। और आप शमशान घाट से डरते हो। सबसे बड़ा शमशान घाट क्या है जानते हैं आप? सबसे बड़ा शमशान घाट आपका बिस्तर है, जिस बिस्तर में आप बड़े शौक से सोते हो, बड़ी प्यारी मीठी नींद आती है, जिस बिस्तर पर सारा मजा लूटा जाता है नींद का, जिंदगी का, वो सबसे बड़ा शमशान घाट है। कभी सोचते हैं आप? और कबीर साहब को कहते हैं कि उल्टी खोपड़ी वाले हैं। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी, लोग बोल देते हैं। ये साधुओं की बुद्धि तो उल्टी होती, हमेशा उल्टी बात करते हैं। ये मंदिर और भगवान का मजाक उड़ाते हैं, दुर्गा और गणेश का मजाक उड़ाते हैं, हमारी परंपरा का मजाक उड़ाते हैं, आस्था और भक्ति का नहीं। कबीर पंथी कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं, बल्कि वो सच बताते हैं जिसको आप आंख से मूंद गए हो, देखना नहीं चाहते हो, जिससे आप भागते हो, उस सच्चाई को आपके आंखों के सामने रखते हैं। आंखों में उंगली डाल के जगाने वाले होते हैं कबीर पंथी संत। सच का सामना करो तो फिर जिंदगी में आनंद ही आनंद है। आनंद के लुटे खजाने भाई संतों के दरबार में, संतों के दरबार में भाई, सतगुरु के दरबार में। आनंद के लुटे खजाने भाई सतगुरु के दरबार में। क्या खाक छानता पगले दुनिया की बेकार में। क्या खाक छान रहे हो आप? जीना है, ठीक है, आप हमारे जैसे साधु संत नहीं हो सकते हैं, घर द्वार नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हम भी कभी घर में ही थे, पढ़ाई कर रहे थे, गुरुजी मिल गए,
कॉलेज की कॉपी नीचे होती थी, गुरुजी की किताब ऊपर होती थी। इंतजार करता रहा साल भर और फाइनली हम गुरुजी के दरबार आ गए प्रयागराज। उम्र रही होगी 17-18 साल। तो हर कोई घर में पैदा होता है, हम में से सब लोग इसी उम्र में निकल आए हैं। सच्चाई जो देखेगा वो निकल जाता है। जुन्नैद फकीर हुआ है एक, जुन्नैद के शिष्य हुए हैं रज्जब। तो रज्जब अक्सर अपने उस मुस्लिम फकीर जुन्नैद के दरबार में आया करता था और बड़े ज्ञान चर्चा हुआ करती थी। आते रहे, बैठते रहे, मिलते रहे, धीरे धीरे बैराग जगने लगा। लेकिन घर वाले कहीं कि हमारा बेटा कोई फकीर ना हो जाए, साधु ना हो जाए, तो उसे अब दुनिया की जंजाल में बांधने की जुगत लगाने लगे। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब रज्जब शादी को तैयार हो गया और मोहर लगा के दुल्हन की बारात लेकर के वो निकल रहा था, घोड़ी पर सवार होकर के, बैंड बाजा बारात जो भी उस वक्त रहा होगा वो लेके चल रहे थे। और गुरु के दरबार से यानी गुरु के जो आश्रम रहे हैं वहां से वो निकल रहा था। गुरु को खबर मिली कि रज्जब तो गज्जब कर रहा है और गुरु जी बाहर आए और वही लाइन बोला, रज्जब तूने गज्जब किया, सर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, किया नरक को ठौर। उसने वहीं पर अपना मोर फेंका और गुरु जी के चरणों में दंडवत अपने को बिछा दिया। और बहुत बड़े फकीर हुए हैं रज्जब साहब, उनकी बानी में बड़ी ताकत है, बड़ी एनर्जी है। आखिर आपके ध्रुव प्रहलाद भी तो कोई हुए हैं जो घर द्वार छोड़ दिए थे। हाँ, तथागत बुद्ध की आप बता रही हैं बिटिया। तथागत बुद्ध की कहानी आप सब जानते हैं। आपके ही इलाके में लुम्बिनी आता है जहां वो उनका आखिरी वक्त गुजरा था, शरीर छोड़े थे, देह त्याग किए थे। कितना बड़ा राजकुमार रहा है, उसकी कहानी बड़ी लंबी हो जाएगी। तो राजकुमार रहा, लोगों को बिठाया उन्होंने उस वक्त के ज्योतिषियों को, कपिल वस्तु के अंदर शुद्धोधन उनके पिता ने, सबने कहा कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कोदन्ना नाम का जो साधु था, पंडित था, उसने कहा कि नहीं, ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं, महामहिम महामनीषी, ये बहुत बड़े साधु बनेंगे, फकीर होंगे ये। हाथ पैर फूल गए शुद्धोधन के कि मैं इस उम्र में एक बेटा पाया, राजपाट कौन चलाएगा। अब सारा इंतजाम करने लगा कि इनके सामने कोई मरी हुई चींटी तक ना आए, कोई पीला पत्ता ना दिखाई दे, कोई मुरझाया कोई चीज नजर ना आए, सारी चीजें इनके सामने 16 साल पर अटकी हुई होनी चाहिए। मतलब एकदम जवान चीजें इनके सामने हो, जवान आदमी हो, जवान कुर्सी हो, टूटने के पहले कुर्सी टेबल हटा दिए जाएं, खराब होने के पहले कैलेंडर बदल दिए जाएं, खराब होने के पहले फूलदान और फूल हटा दिए जाएं, सब 16 साल पर अटकी हुई चीजें चाहिए। एक दिन ऐसा मौका आया, राज्य में युवा उत्सव चल रहा था, वो निकला था अपने सारथी के साथ, पहली बार घर से कदम रखा था। जाते जाते देखा तो एक आदमी झुक करके चल रहा था, गर्दन झुकी हुई थी, कमर झुकी हुई थी। कहा ये कौन है? कहा हुजूर ये भी एक आदमी है। अच्छा ये आदमी है? अभी जवान था 18 साल का, ये आदमी है, ऐसा क्यों हो गया? फिर कहे आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपकी भी कमर झुकी, आपकी भी। अच्छा मेरी भी। ठिठक गया वहीं और आगे बढ़े, बड़ी मुश्किल से आगे उनका रथ बढ़ता है तो देखते हैं कि एक बूढ़ा छटपटा रहा है, झाग फेंक रहा है मुंह से। बताया कि ये कैसे? कहे हुजूर ये आदमी की लीला है। एक बूढ़ा जवान की हालत से जब इस दशा में आएगा, मतलब एक जवान बचपन से जवान होगा और बूढ़ा होगा तो उनकी भी ये हालत होने वाली है, बीमार होगा तो वो झाग निकलेगा और भयंकर रोग का शिकार होगा। फिर आगे एक अर्थी निकल रही है। कहा इसको क्या हो गया? आदमी मर गया है, लात के लिए चले जा रहे हैं। अच्छा क्या मैं भी मर जाऊंगा? कहा हुजूर कोई नहीं बचा है आज तक। तो फिर तथागत ने कहा रथ लौटाओ या न लौटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब मुझे आगे जाना नहीं है। और रथ लौटा लिया गया होगा। कहानी तो कहती है कि वो पहुंच गए राज्य उत्सव में, सारथी के कहने पर
खूब नाच नौटंकी हुई रात को 12-13 बजे तक, और 14-16 बज रहा होगा। धीरे धीरे मतलब आखिरी प्रहर शुरू हुआ 3-4 बजे का। सारे नर्तकी जहां तहां उलट गए, सो गए। कोई खर्राटे मार रहा है जोकर, कोई नर्तकी कि लार निकल रही है मुंह से, वो देख रहे हैं तथागत, पहली बार ये नजारा देख रहे हैं। कोई दांत पीस रहा है, कोई सपने में चिल्ला रहा है। ये होगा आदमी की हालत, ये आदमी की असली लीला है। कोई सीसीटीवी कैमरा लगा लो अपने लिए, मोबाइल को कैमरा ऑन करके सो तो देखोगे तो दिखा नहीं पाओगे रात भर आप क्या करते हो, चेहरे कैसे रंग बदलते हैं, कैसे डरते हो, कैसे चिल्लाते हो, और क्या क्या आपके साथ होता है।